दिखाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो कि विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करते हुए दिखाई दे रही हैं। विजयदशमी का त्योहार है आज और इस मौके पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनको देख पा रहे किस तरीके से वो शस्त्र पूजा कर रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको शस्त्र पूजन की, क्योंकि आज मौका है विजयदशमी का और विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो यहाँ पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। हालांकि इसके पहले दिखाया था हमने आपको कि किस तरीके से देश भर में आज विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना चल रही है। हालांकि इस मौके पे शस्त्र पूजन की पुरानी परंपरा है, लिहाजा विजय उत्सव के मौके पे जो शस्त्र है जिससे विजय हासिल किया जाता है, जो एक बड़ा हथियार होता है, लिहाजा शस्त्रों की पूजा की जाती है आज। और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जो शस्त्र इस्तेमाल होता है उसकी आज पूजा करने की परंपरा रही है पहले से। और इसी मौके पर आज देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो कि आके यहाँ पे पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम जहाँ पे उनके साथ जो सेना के जवान हैं, जो सेना के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे रक्षा मंत्री की आपको जो विजयदशमी के मौके पर यहाँ पे शस्त्र पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर जो शस्त्र पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देश भर में विजयादशमी की धूम दिखाई दे रही है और आज के दिन मान्यता ये है कि शस्त्र की पूजा करने की, और यही वजह है कि आज जो है हर जगह शस्त्र की पूजा की जा रही है। और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूजा करते हुए शस्त्र की नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी आरएसएस प्रमुख जो नागपुर में शस्त्र पूजन करते हुए नजर आए थे, और अब ये तस्वीर सामने आई है राजनाथ सिंह की जो शस्त्र पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देश भर में विजयादशमी की धूम दिखाई दे रही है। आज आपको बता दें कि भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसके बाद से ही लगातार जो है इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। और इसी बीच आपको बता दें कि परंपरा ये भी है कि शस्त्र का पूजन किया जाता है। और किस तरीके से देखिए शस्त्र को माथा टेकते हुए राजनाथ सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो विजयादशमी उत्सव का मौका, इस मौके पर शस्त्र की पूजन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं और शस्त्र पूजन वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शस्त्र विजय उत्सव है ये जहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे शस्त्र पूजा कर रहे हैं। शस्त्रों की पूजा करने के बाद उन्होंने पहले आरती की, इसके बाद प्रणाम करते हुए वो पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। पर फिर से मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया है, उकसाया है और बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर ये बिल आया तो मुसलमानों की जमीनों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, जो जमीनें हैं मुसलमानों की वो छीन ली जाएंगी। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। वजूद पर संकट है या भविष्य की फिक्र? ये सवाल इसलिए क्योंकि मंचों से अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों को भड़काने पर उतारू हो गए हैं। फॉर्मूला है वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को भड़काने का, और मकसद है मुसलमानों को देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाकर सियासी फायदा कमाने का। सुनिए वक्फ कानून के नाम पर ओवैसी कैसे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे कानून आप?
नहीं, वफ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे आप? गवर्नमेंट, कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म, को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और लगातार हो रहे विधानसभा चुनावों में वोट का ग्राफ गिरने के बाद अब ओवैसी एक बार फिर सीट बेल्ट बांधकर तैयार हैं। जोश ऐसा कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुट गए हैं। युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ा है। एक अकेले इजराइल के साथ कई मुस्लिम देश एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंयामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। हशर का मैदान यहीं पर होगा, यहीं पर हिसाब किताब मीजान लगाया जाएगा। और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके जमीनों में अल्लाह ने दौलत दी, आज वो गूंगे बनकर बैठे हैं। अरे जालिमों, तुमको और हम सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। ओवैसी के इस भड़काऊ बयान के पीछे एक सच्चाई ये भी हो सकती है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM और नगीना के सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गठबंधन करके लड़ सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगलाकर वो मुसलमानों का वोट हासिल कर सकें और दलित मुस्लिम गठजोड़ से अपनी सियासत चमका सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।